बुरा वक्त होने पर कोई भी काम नहीं आता। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। किसान अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात खूब परिश्रम करता। गोपाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने ताकि उसे खेती बाड़ी न करना पड़े। गोपाल ने अपने बेटे रमेश का एडमिशन गाँव के ही एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे रमेश की पढ़ाई गाँव के स्कूल से पूरी हो गई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गोपाल ने अपने बेटे रमेश को शहर भेज दिया। शहर जाते वक्त गोपाल ने अपने बेटे रमेश से यह कहा कि बेटा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ना और अपना ख्याल रखना। बेटे के चले जाने के बाद गोपाल काफी दुखी हो गया, लेकिन उसे इस बात की काफी खुशी थी कि उसका बेटा शहर में पढ़ लिख करके एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। रमेश को शहर में कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर गोपाल खेत में जी जान लगाकर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश अब बड़ा हो चुका था। उसने शहर में रह करके अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे। रमेश पूरी तरह से शहर के माहौल में ढल चुका था। गलत संगत में पड़ करके रमेश की आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। रमेश अपने दोस्तों के साथ मिल करके देर रात तक पार्टियां करता, शराब पीता और फिर सो जाता। उसका मन पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल हट चुका था। बेचारे गोपाल को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसका लड़का पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक दिन गोपाल अपने बेटे का हाल पता लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा और वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अब जैसे ही गोपाल रमेश के कमरे पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसका लड़का अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठकर शराब पी रहा है। बेटे की बुरी आदत देख गोपाल के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने अपने बेटे के लिए जो सपना देख रखा था वह पूरी तरह से चूर चूर हो गया। नशे के हालत में रमेश ने दोस्तों के सामने ही अपने पिता को बुरा भला कहने लगा और यहाँ तक कि उसने अपने पिता को एक तमाचा भी मार दिया। पर पिता तो पिता होता है। अपने बेटे के लाख बुरा होने पर भी गोपाल ने बेटे रमेश को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। लाचार बाप बेटे के सामने रोते हुए ये कहा कि बेटा इस दुनिया में तेरे और एक खेत के सिवा मेरा कौन है। तेरी माँ तुझे और मुझे छोड़कर कब की जा चुकी है। पिता के लाख समझाने के बावजूद भी रमेश ने गोपाल की एक भी ना सुनी और फिर धक्का देकर उसने अपने पिता को कमरे से बाहर कर दिया। गोपाल रोता हुआ बिना कुछ खाए पिए रात को ही शहर से गांव की तरफ चल पड़ा। गोपाल को घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। घर पहुंचकर गोपाल चारपाई पे जाकर लेट गया। अपने बेटे की ऐसी हालत के बारे में सोच सोचकर गोपाल चारपाई पे लेटे हुए बहुत रोया। अगले दिन सुबह होते ही यह पता चला कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वालों ने गोपाल के मरने की खबर उसके लड़के रमेश को दी। रमेश शहर से भागता भागता गांव में आया। आज रमेश के हाथ में एक फूटी कौड़ी भी न थी जिससे कि वह अपने मरे हुए पिता के लिए एक कफन भी ला सके। उसने अपने सारे दोस्तों से पैसों की मदद मांगी पर उसके सभी दोस्तों ने रमेश को मदद करने से इनकार कर दिया। आज रमेश को यह पता चल गया कि उसके बुरे वक्त में उसके दोस्त भी साथ छोड़कर चले गए। फिर गाँव वालों की मदद से रमेश ने अपने पिता का क्रिया संस्कार किया। पिता के चले जाने के बाद अब रमेश इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। जो दोस्त कभी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे आज वो लोग भी रमेश का साथ छोड़ दिए। एक दिन रमेश को उसके पिता की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में यह लिखा था कि बेटा रमेश, हम एक किसान हैं और यह धरती हमारी माँ है, इसे कभी बेचना मत और तेरे लिए मैंने संदूक में कुछ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं क्योंकि जब तू छोटा था तो तेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे यह कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इसे कोई कष्ट नहीं होने देना। रमेश अपने पिता की लिखी हुई इस चिट्ठी को पढ़ करके जोर जोर से रोने लगा और उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा भी हुआ। रमेश अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर खूब मेहनत से जी जान लगाकर खेती में मेहनत करने लगा और वह धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही सालों में बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर उसने शादी भी कर ली और अपना जीवन आराम से जीने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।